सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैथ्स के आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। दोस्तों यह पार्टनरशिप सीरीज की पहली वीडियो है जिसको अब तक हमने डिस्कस नहीं किया है और इसके जो सॉल्यूशंस है वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों बाद आखिर मैं आज यूट्यूब पर आ रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पार्टनरशिप की पहली वीडियो की पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस पार्टनरशिप की इस वीडियोस में या इस सीरीज में सरल से लेकर कठिन से कठिन तरह के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे और हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम भी सरल से लेकर कठिन से कठिन तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे वो बहुत ही सरल तरीके के क्वेश्चंस को मैं पहला क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग को बेसिक्स में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो पहला क्वेश्चन होगा वो इतना ज्यादा सरल हो सकता है कि कई सारे लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चंस को देखते ही बता सकते हैं विद इन सम सेकेंड्स। तो इसलिए हम पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी ले रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम टफ से लेकर टफ टाइप के क्वेश्चंस पर हम फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए शुरुआत की जो बेसिक्स है उसको समझना बेहद जरूरी है, इसलिए हम बेहद सरल क्वेश्चंस ले रहे हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोलता है कि राजू और महेश ने क्रमशः 10,000 रुपए और 20,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू की जिसमें वर्ष के अंत में 6,000 रुपए का लाभ हुआ। बताइए राजू को कितना लाभ हुआ, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजू है और एक महेश है, दो बंदे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कितना कितना लगा रहे हैं, राजू जो है वो 10,000 रुपए लगा रहे हैं और महेश जो है वो 20,000 रुपए लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, दोनों ने एक ने 10,000, दूसरे ने महेश ने 20,000 रुपए लगाए, एक बिजनेस शुरू किया। और होता क्या है कि साल के अंत में पूरा एक साल तक ऐसा पैसा लगाने के बाद उन्हें साल के अंत में 6,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, दोनों को लाभ होता है। अब बताना है आपको कि ये जो राजू है उसको उस मुनाफे में 6,000 रुपए में कितना रुपया उसे मिलेगा, ये आपको इसका आंसर आपको देना है। बहुत सारे लोग को देख के ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल है, जो जितना रुपया लगाएगा उसी हिसाब से उसे फायदा मिलेगा, यानी कि जितना हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, उतना ही हिस्सा उसे लाभ में भी मिलेगा। कहने का ये मतलब है जितना हिस्सा बिजनेस में कोई भी व्यक्ति लगा रहा है उतना ही हिस्सा उसे लाभ में मिलेगा। ये बिजनेस का सिंपल फंडा है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी हैं, तो इसको आप देख के तो बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप देख के बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, आप बिना कैलकुलेशंस के आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टफ होंगे। तो उसके लिए हमें एक विशेष फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। उसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसका एक विशेष फॉर्मेट होगा। तो हम इस क्वेश्चंस को भी उसी फॉर्मेट से समझते हैं, उसी फॉर्मेट से हम हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर तो ये एक चीज यहां पर लिखा नहीं है कि जो 10,000 रुपए राजू लगा रहा है और 20,000 रुपए जो महेश लगा रहा है वो वर्ष में एक बार लगा रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके इजिली के लिए, क्योंकि उसमें इस तरीके का 12 महीने के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो 12 महीने के। आगे अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजू और महेश दोनों का जो अमाउंट है उसको हम 12 महीने में करेंगे। जो इन्वेस्ट किया है, जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है, तो राजू ने लगाया है आपका 10,000 रुपये लगाया है और महेश ने आपका लगाया है 20,000 रुपये लगाया है। ठीक है दोस्तों, राजू ने 10,000, महेश ने 20,000। तो हम ये क्या करते हैं कि दोनों को 12 से गुना कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पूरे एक साल तक पैसा लगाया है, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है कि
साल में एक बार लगाया है। ऐसा हमें करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वो जो क्वेश्चन है वो इसी आधार पे होंगे, अन्यथा हम क्वेश्चन आगे बना नहीं पाएंगे। फिलहाल तो हम बिना 12 के गुणा किए भी हम बना सकते हैं, लेकिन आगे हम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस रहनी चाहिए। 12 का हम गुणा कर देते हैं तो 10,000 रुपये महीना, तो इस हिसाब से साल भर में 10,000 गुना 12, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दोनों का रेशियो निकालना है। इसने 20,000 रुपये महीने में, 12 महीने में, तो इसलिए हमने 12 का गुणा कर दिया। तो दोस्तों हमने ये कहा कि जो मुनाफा कैसे मिलता है, जितना कोई व्यक्ति पैसा लगाता है उसी उतना ही हिस्सा उसे मुनाफा में भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो यानी कि अनुपात, शायद आपने हमारी भी वीडियोस है इस चैनल में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की बहुत सारी वीडियो है, उसको जाके समझिए। बेसिक से लेकर कठिन से कठिन तरह के उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अब जितना अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है उतना अनुपात उन्हें मुनाफा मिलेगा। तो उन्हें पैसा कितना मिलेगा, जितना अनुपात उन्होंने लगाया है उतना उन्हें मुनाफा मिलेगा। तो हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। दोनों कैंसिल हो गए, ये 000, ये भी 000, ये भी 0, ये भी 0 कैंसिल। क्या मिल रहा है आपका रेशियो, अनुपात 1:2। तो इतना अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है, इतना अनुपात में उन्हें मुनाफा मिलेगा। कहने का मतलब है कि राजू ने 1 रुपया लगाया तो महेश ने 2 रुपये लगाया। इस मतलब महेश ने डबल लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसने 10,000, इसने 20,000 लगाया, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, अब इसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। तो ये जो महेश है उसको कितना, सॉरी, राजू को 1 हिस्सा मिलेगा, महेश को 2 हिस्सा मिलेगा। हम क्या करते हैं दोस्तों, अनुपात के लिए हम अनुपात को x मान लेते हैं, y भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं। तो ये राजू को जो हिस्सा मिलेगा वो 1 अनुपात यानी कि 1x, और महेश को जो हिस्सा मिलेगा वो 2x मिलेगा। राजू को 1x, महेश को 2x अनुपात में जो मुनाफा हो रहा है उसकी राशि मिलेगी। कुल कितना मुनाफा है, कितना राशि बांटा जाना है, कुल मुनाफा कितना है, 6,000। तो इसको 1x राजू को, महेश को 2x का मुनाफा मिलेगा, इतना हिस्सा मिलेगा। दोनों की मुनाफे को जोड़ दीजिए, इसका x मुनाफा, इसका 2x मुनाफा राशि जो है, ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं। कुल मुनाफा कितना है, 6,000 रुपये साल भर का। x प्लस 2x होता है आपका 3x, 3x का अर्थ होता है आपका 6,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको x निकालना है, क्या कीजिए, जो आपका गुणा 3 है उसे इसे भाग में ले जाइए, उधर डिवाइड कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये 000, यानी कि x बराबर आपका आ रहा है 2,000 रुपया। x यानी कि होता है 1x, x यानी कि 1x। सो x बराबर आपका आ रहा है 2,000। 1x यानी कि 1x ही तो राजू को मुनाफा मिलना है। सो 1x यानी कि राजू को 2,000 रुपये मिलना है। महेश का यहाँ पे पूछा नहीं गया है, महेश का पूछा जाता तो हम कह देते 2x हिस्सा मिलेगा, यानी कि 2 गुना 2,000, यानी कि 2 दूना 4,000 रुपया उसे मुनाफा की राशि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो मिल गया है। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करना पड़ा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। राजू को 2,000 रुपये का लाभ हुआ इस बिजनेस में। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन, सीधा हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। मुकेश और महेश ने क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू की, जिसमें वर्ष के अंत में 21,000 रुपये का लाभ हुआ। बताइए महेश को कितना लाभ हुआ। दोस्तों, मैंने सिर्फ नाम और डेटा में चेंजेस कर दिया है। क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा पहले से जो डेटा है वो ज्यादा कठिन हो सकता है। इसको सॉल्व करने में पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से समझ लेते हैं। दो बंदे हैं, मुकेश और महेश, दोनों ने क्रमशः, और मुकेश ने 16,000 रुपये और महेश ने 12,000 रुपये लगाया, एक बिजनेस शुरू किया। साल के अंत में होता क्या है कि उन्हें 21,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, लाभ हो जाता है उन्हें 21,000 रुपये। आपको बताना है कि जो महेश दूसरे नंबर का है, जिन्होंने 12,000 रुपये लगाया है, उसे उस 21,000 के लाभ में कितना रुपया मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है, जिस फॉर्मेट में
जिस तरीके से, वैसा ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मुकेश का हिस्सा कितना है आपका 16,000 रुपये। ठीक है, मुकेश का हिस्सा आपका 16,000 रुपये, वही महेश का हिस्सा है आपका 12,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 16,000 रुपये मुकेश ने लगाया एक महीने में, तो हम इसे 12 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 12 महीने में जितना लगाया होगा वो उसके हिसाब से हम 12 महीने के हिसाब से हम 12 का गुना कर देते हैं। महेश ने 12,000 एक महीने में, तो 12 महीने में, इसलिए 12 का हम गुना यहाँ पर भी कर देते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, लाभ कैसे पटेगा, जितना जितना उन्होंने पैसा लगाया होगा, जितना हिस्सा, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया होगा उसी अनुपात में उन्हें लाभ का भी राशि उन्हें प्राप्त होगा। तो किस अनुपात में लगा है, ये हम क्या करते हैं, दोनों को अनुपात में कर देते हैं, यानी कि दोनों को भाग दे देते हैं एक दूसरे के अनुपात में कर देते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे। आपका 3 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। 4 चौक होता है आपका 12 और ये 4 तिया होता है आपका 12। तो 4/3 यानी कि 4:3 हम कह सकते हैं। तो ये हुआ जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया उसी अनुपात में उन्हें लाभ प्राप्त होगा, यानी कि लाभ जो है इस अनुपात में बटेगा। कहने का यह मतलब है कि अगर मुकेश को 4 रुपया मिलेगा तो महेश को 3 रुपया मिलेगा, ये कहने का मतलब है। क्योंकि महेश ने 4 रुपये लगाए और मुकेश ने 3 रुपये लगाया है, जितना अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया उतना अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस अनुपात को हम 4:3 को हम x में ले लेते हैं। इसे हम ले लेते हैं 4x, इसे हम ले लेते हैं 3x। ठीक है दोस्तों, मुकेश को मिलेगा 4x रुपया और ये महेश को मिलेगा 3x रुपया। 3x का हिस्सा उतना उन्हें मिलेगा। आपका कुल लाभ कितना है, वो है आपका 21,000 रुपये। कुल लाभ 21,000 रुपये है और दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे तो आपका 4x + 3x होगा और दोनों को जो कुल मिलाकर वो लाभ प्राप्त हो रहा है, कुल लाभ जो हो रहा है वो 21,000 रुपये हो रहा है और इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों के अनुपात का जोड़ होगा यहाँ पे। तो 4 और 3 आपका होता है 7x, बराबर होगा आपका 21,000 रुपये। आपको x निकालना है तो क्या कर दीजिए, सिंपल है, x निकालना है तो आपको 21,000 बटे जो गुणा 7 है वो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 7 × 21 होता है, या 000 आप नोट डाउन यहाँ पे कर दीजिए। सो x = आपका होता है 3,000 रुपये। सो 1x बराबर आपका निकल रहा है 3,000 रुपये। आपको किसके बारे में निकालना है, बताइए महेश को कितना लाभ हुआ। महेश को कितना लाभ होगा, महेश है आपका ये नीचे वाला 3x, तो महेश को 3x रुपया लाभ होगा। कहने का मतलब है 3x हिस्सा मिलेगा। सो 1x आपका निकल रहा है 3,000 रुपये। 3x कितना निकलेगा, 3 × x यानी कि 3,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1x यानी कि 3,000 रुपये। सो 3x यानी कि 3 × 3,000 रुपये। सो 3 तिया 9,000 रुपये महेश को मिलेगा। ये रहा आपका आंसर। महेश को 9,000 रुपये, 21,000 में से 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का आपको डाउट होता है या कंफ्यूजन होता है या कोई भी क्वेश्चन होता है, इस दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे जरूर पूछिएगा, क्योंकि और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन और टफ टाइप के क्वेश्चन, इजी टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में इस पार्टनरशिप की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपकी फीडबैक होती है मुझे आप जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।